तो ये क्वेश्चन करते हैं, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, एक दूसरा प्लेन दे रखा है ना, कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहले तो ये प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार विजुलाइज करते हैं जरा, है ना। सपोज ये तो लाइन दे रखी है अपने को, है ना, ये तो गिवन लाइन हो गई, इसको मैं L1 बोल देता हूँ। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पे, तो ये वाला प्लेन जो है कुछ इस टाइप से बना लेते हैं इसको, है ना। इस लाइन का प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसको L2 बोल देते हैं। तो हमको क्या पूछा है, द प्लेन कंटेनिंग, है ना, ये वाली लाइन L1 लाइन और ये दूसरी वाली लाइन L2 लाइन। तो हमारा प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। हमारा प्लेन जो है इस टाइप का है, जिसमें L1 और L2, है ना, दोनों ही लाई करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए एक तो अपने को पॉइंट चाहिए, है ना, इस वाले प्लेन पे। तो एक पॉइंट तो ये लाइन की इक्वेशन से निकल जाएगा, इसको मैं पॉइंट P यदि बोल दूं, तो लाइन की इक्वेशन से, है ना, एक पॉइंट तो ये निकल गया जो कि इस प्लेन पे लाई करता है। अच्छा, अब इस प्लेन पे अपने को दो वेक्टर्स चाहिए। पहला वेक्टर तो क्या हो गया भाई, L1 के डायरेक्शन का वेक्टर, इसको मैं B1 बोल देता हूँ। ये पिछले वाले वीडियो में जो सेकंड सिचुएशन अपन ने की थी, है ना, उस तरह का क्वेश्चन है ना, आपको दिख ही रहा होगा। तो B1, है ना, B1 क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 3k। अच्छा, अब क्या इस प्लेन पे अपने को एक और वेक्टर चाहिए, तो दूसरा वाला वेक्टर अपन कहाँ से निकालते हैं, इस वाले, ये जो गिवन वाला जो प्लेन है ना, इसका नॉर्मल जो है ये इस पिंक वाले प्लेन में होगा, है ना, इसको n बोल देते हैं, है ना, इस वाले प्लेन का नॉर्मल। तो n जो है वो क्या हो गया, 2i प्लस 3j माइनस जेड माइनस के रादर माइनस के, है ना, ये हो गया। तब पॉइंट मिल गया अपने को, है ना, और दो वेक्टर्स मिल गए जो प्लेन में है। तो अब प्लेन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, है ना, सीधा डिटर्मिनेंट ही लिख रहे हैं, है ना, x माइनस 3, डिटर्मिनेंट आता कहाँ से है ना, यहाँ से आता है ना, कई एग्जांपल्स कर चुके हैं अभी तक तो अपन। r माइनस ए डॉट B1 क्रॉस B2 इस वाले केस में क्या है, n है, ठीक। तो x माइनस 3 वाई प्लस 2 जेड माइनस 1, है ना, B1 2 माइनस 1 3 और 2 3 माइनस 1 इजिकल टू 0। तो डिटर्मिनेंट को खोल लें आप, सिंप्लीफाई कर लें तो क्या इक्वेशन आ जाती है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, है ना, प्लेन की इक्वेशन आ गई। एक एक करके इन पॉइंट्स को आप चेक कर लें, कौन सा पॉइंट जो इस प्लेन पे पड़ता है। तो आप चेक करेंगे तो पॉइंट C जो है वो इस प्लेन पे पड़ता है, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द लाइन, है ना, ये लाइन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ये दूसरी वाली लाइन ऑन अ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखें पिछले वाले वीडियो में जो केस नंबर 3 था, है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये वाली लाइन क्या है, ये L1 लाइन और ये लाइन L2 लाइन, है ना, ये प्लेन पे है। तो सिचुएशन जो है वो किस टाइप की है कि L1 लाइन तो कुछ इस तरह से जा रही है और L2 लाइन जो है वो इस प्लेन पे L1 लाइन का प्रोजेक्शन है। तो हमको इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी, ये ग्रीन वाला जो बन गया, इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो ऐसे केस में अपन क्या करते थे, है ना, पिछले वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया, भाई एक पॉइंट प्लेन पे चाहिए, वो तो L2 लाइन से निकल ही जाएगा, है ना। L2 लाइन पे एक पॉइंट, है ना, वो तो न्यूमरेटर से निकल जाएगा, क्या आएगा 0 1 और 2। ये तो एक पॉइंट हो गया प्लेन पे। अब प्लेन पे हमको एक वेक्टर तो ये मिल रहा है L2 के डायरेक्शन में, इसको मैं B2 बोल देता हूँ। और L1 के डायरेक्शन का वेक्टर यदि B1 है, तो इस ग्रीन वाले प्लेन पर दूसरा वेक्टर, है ना, दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 को यहाँ पे मैं उठा के इस तरह से रख दूं B1 को, तो B1 क्रॉस B2, है ना, B1 क्रॉस B2 ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में क्या बोला था, B3 बोला था। तो B3 दूसरा वेक्टर हो गया जो कि इस ग्रीन वाले प्लेन में है। तो पहले तो B3 निकाल लेते हैं अपन,
B1 B2 वेक्टर्स लिख लेते हैं। B1 है ना, B1 क्या है, I प्लस J प्लस K, और B2 वेक्टर है ना, B2 वेक्टर क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K। तो B3 वेक्टर निकालते हैं अपन पहले, जो कि B1 क्रॉस B2 है। तो ये क्या हो जाएगा, I J K ना 1 1 1 1 2 और 3। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें तो B3 की क्या वैल्यू आ जाती है, I माइनस 2J प्लस K। अब अपने पास में है ना, प्लेन पे एक पॉइंट ये भी आ गया, और प्लेन पर दो वेक्टर्स है ना, B2 और B3 ये आ गए। तो अब अपन प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सीधा डिटर्मिनेंट ही लिख रहे हैं अपन, है ना, x माइनस 0 y माइनस 1 z माइनस 2 B2 क्रॉस B3 है ना। तो 1 2 3 ये तो B2 हो गया, और B3 1 माइनस 2 और 1। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट।